तीर्थंकर प्रभु महावीर के चरणों में भक्ति भावों से वंदना। तीर्थंकर के प्रतिनिधि, अनंत आस्था के केंद्र, परम पूज्य गुरुदेव के सुपावन चरणों में भक्ति पूर्वक वंदना। सभी चारित्रात्माओं के चरणों में सभक्ति वंदन। इस कार्यशाला में संभागी बंधुओं बहनों, पूरा श्रावक समाज, आप सबको आत्मीय भावों से सादर जय जिनेंद्र से अभिवादन करता हूं। अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद और समण संस्कृति संकाय, इनके संयुक्त तत्वावधान में आयोजित जैन विद्या कार्यशाला संबोधि विषय के अंतर्गत संबोधि के अध्यायों पर आधारित यह कार्यशाला, और आज हम संबोधि के 15वें अध्याय पर, जिसका नाम गृही धर्मचर्या, तो इस विषय पर हम सब मिलकर कुछ चिंतन, कुछ विमर्श और कुछ सीखने का, समझने का प्रयास करेंगे और यह प्रेरणा प्राप्त करेंगे कि एक गृहस्थ होने के नाते, एक श्रावक होने के नाते हम धर्म को, धर्म की साधना को अपने जीवन का अंग कैसे बना सकते हैं। और एक श्रावक होने के नाते बंधुओं बहनों, हमारा यह कर्तव्य भी है कि हम अपनी जीवनचर्या में, अपनी जीवन शैली में, अपनी दिनचर्या में कुछ समय का नियोजन धर्म की साधना में, अध्यात्म की साधना में, आत्मा की साधना में अवश्य नियोजित करें। यह जो अवसर हमें प्राप्त हुआ है, दुर्लभ अवसर है, और यूं भी देखें तो सम्यक्त्व रूपी रत्न का प्राप्त होना, यह भी बहुत दुर्लभ है। और फिर प्राप्त हो जाए तो उसकी सुरक्षा करना और फिर उसकी गुणवत्ता को निखारना और उस रत्न की, यूं कहें कि चमक को बढ़ाना, तो यह सब एक श्रावकचर्या का अंग होता है। और जागरूक श्रावक आत्मा की साधना के प्रति सचेष्ट रहता है और जागरूक रहता है। कुछ इसी प्रकार की प्रेरणा हमें इस अध्याय के अध्ययन से प्राप्त होती है। अध्याय के प्रारंभ में ही ग्रंथकार ने सम्यक्त्व को पुष्ट करने के लिए और सम्यक्त्व को और निखारने के लिए सम्यक्त्व के 5 भूषण की चर्चा की है। आप जानते हैं, स्थैर्य, प्रभावना, भक्ति, कौशल और तीर्थ सेवा, ये 5 सम्यक्त्व को निखारने वाले होते हैं, सम्यक्त्व के आभूषण होते हैं। स्थैर्य, मन में स्थिरता रहे, धर्म के सिद्धांतों में संशय न रहे, शंका न रहे, साध्य के प्रति और साध्य को प्राप्त करने के साधनों के प्रति, अर्थात लक्ष्य के प्रति विश्वास और आस्था दृढ़ रहे और लक्ष्य प्राप्ति के साधनों के प्रति आस्था स्थिर रहे, डावाडोल न रहे। यह स्थिरता, यह स्थैर्य
सम्यक्त्व को आभूषित करने वाला है और यह श्रावकचर्या का अंग होना चाहिए। आस्थाशीलता और स्थिरता। दूसरा है प्रभावना, अर्थात भगवान की वाणी की प्रभावना के प्रति वह जागरूक रहे और उस दिशा में पुरुषार्थ करे। भगवान की वाणी की महिमा कैसे बढ़े, भगवान की वाणी का विस्तार कैसे हो, तो उसके प्रति वह श्रावक प्रभावना, इस दृष्टि से प्रभावना के प्रति जागरूक रहे। और एक प्रभावना आप जानते हैं, वह वस्तुओं को और द्रव्यों को बांटने की दृष्टि से होती है, तो हमारी परंपरा में वह प्रभावना मान्य नहीं है और हमारी यह मान्यता नहीं है। इस प्रकार वस्तु के, द्रव्य के वितरण से भगवान की वाणी की प्रभावना होती है, अथवा इस कार्य से धर्म अथवा पुण्य का बंधन होता है। तो हमारी मान्यता यह नहीं है, प्रसंगवश मैंने आपको बताया। मगर एक श्रावक को प्रभावना का स्वरूप क्या है उसे समझना चाहिए अच्छी तरह। तो इस प्रकार की प्रभावना न ही तो हम कभी बांटते हैं और न ही हमें लेनी चाहिए। प्रसंगवश यह बात मैंने कही। आगे भक्ति, यह सम्यक्त्व का भूषण है। देव, गुरु और धर्म के प्रति भक्ति को सुदृढ़ करना और मन को उसी में लीन रखना, तो यह भक्ति है। चौथा सम्यक्त्व का भूषण वह कौशल है, अर्थात एक श्रावक जैन सिद्धांत को और जैन साधना पद्धति को, दोनों को वह स्वयं पहले सम्यक प्रकार से, सही प्रकार से समझे और यथासंभव वह दूसरों को भी समझाने की दिशा में प्रयास करे, समझाने में निपुणता प्राप्त करे, कौशल प्राप्त करे। तो ऐसा करने से उसका स्वयं का सम्यक्त्व वह पुष्ट होता है, आभूषित होता है। तो श्रावकचर्या का यह भी अंग है कि वह दूसरों को भी सम्यक्त्वी बनाए और सम्यक्त्व का महत्व समझाए। भगवान की वाणी को वह उसे समझाने की कला और कौशल का विकास करे। पांचवा सम्यक्त्व का भूषण वह तीर्थ सेवा, अर्थात चतुर्विध धर्म संघ की सेवा में अपने समय का नियोजित करना और धर्म संघ के विकास में यथासंभव अपने श्रम को, समय को लगाना। इस प्रकार तीर्थ सेवा। तो हमें प्रेरणा यह प्राप्त होती है कि हम प्राप्त सम्यक्त्व को सुरक्षित रखें, उसे निखारने की दृष्टि से, उसकी गुणवत्ता को बढ़ाने की दृष्टि से पुरुषार्थ करते रहें। यह हमारा दायित्व बनता है। अपने आत्मोत्थान की दृष्टि से, आत्म विकास की दृष्टि से। बंधुओं बहनों, आगे इस अध्याय में श्रावक के 4 विश्राम बताए गए हैं। श्रावक त्याग और संयम की साधना करे, यही श्रावकचर्या है। और हम जानते हैं वर्तमान की जीवन शैली में कितना तनाव है, चिंता है, भाग दौड़ की जीवन शैली है। जीवन और दिमाग इन चिंताओं, तनाव से बोझिल रहता है, भारी रहता है। तो फिर इस तनाव को, भार को, बोझ को उतारने से विश्राम का अनुभव होता है। और यह विश्राम यह बाहर नहीं है, यह विश्राम हमारे भीतर है। यह विश्राम भोग में नहीं है, यह विश्राम त्याग में है। तो श्रावक के 4 विश्राम बताए गए। पहला विश्राम, श्रावक 5 अणुव्रतों को और
3 गुण व्रतों को स्वीकार करे। इससे पहले की कार्यशाला में हमने यों 12 व्रतों की कुछ चर्चा की है। तो वह व्रतों को स्वीकार करता है और अणुव्रतों को अर्थात अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, इन व्रतों को स्वीकार करने से और इन व्रतों की गुणवत्ता को और कसने के लिए, गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए फिर 3 इन अणुव्रतों की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए 3 गुण व्रत, दिशा परिमाण व्रत, भोगोपभोग परिमाण व्रत और अनर्थ दंड विरमण व्रत। तो इनको स्वीकार करने से हल्केपन का अनुभव होता है। जहाँ त्याग है वहाँ विश्राम है। सही मायनों में श्रावक इसे अपना संस्कार बनाए और त्याग की आदत डाले। और यह तो स्पष्ट हो चुका है कि ये जो 8 व्रत लिए जाते हैं, 5 अणुव्रत और 3 गुण व्रत, ये जीवन भर के लिए ग्रहण किए जाते हैं। तो श्रावक का पहला विश्राम है कि वो 5 अणुव्रतों को और 3 गुण व्रतों को स्वीकार करे। दूसरा विश्राम है वह सामायिक और देशावकाशिक व्रत को स्वीकार करे। ये शिक्षा व्रत के 4 प्रकारों में से 2 प्रकार हैं। सामायिक करना यानी 48 मिनट के लिए सावध योगों का 2 करण और 3 योग से त्याग करके समता की साधना करना, आत्मा के समीप रहना, आत्मा की साधना करना। तो ये सामायिक की साधना श्रावक करे। और देशावकाशिक व्रत, आप जानते हैं कि काल की मर्यादा के साथ जितने भी छोटे बड़े त्याग हैं वो सब देशावकाशिक व्रत के अंतर्गत आते हैं। तो श्रावक खुला न रहे, त्याग में रहे, ताकि उसका अव्रत आश्रव वह एक सीमा में आ जाए, अव्रत का पाप लगना कम हो जाए। तो जब इच्छा तभी वह छोटे छोटे व्रतों को स्वीकार करके देशावकाशिक व्रत की साधना कर सकता है। यों त्याग में रहने से उसे एक हल्केपन का, विश्राम का अनुभव होता है। अभी तीसरा जो विश्राम बताया गया वह विश्राम है पौषधोपवास व्रत, या अर्थात 24 उपवास के साथ में पौषध करना। और आप जानते हैं पौषध अष्टप्रहरी, षष्ठ 6 प्रहरी, चतुष्प्रहरी ये पौषध किए जा सकते हैं। और पर्व तिथियों में पौषध की साधना करे, पौषध व्रत स्वीकार करे। और पर्व तिथि अष्टमी, चतुर्दशी, पूर्णिमा या फिर अन्य सुविधानुसार किसी दिन पौषध की साधना करे। आजकल यह मानना पड़ेगा कि इस प्रकार यों श्रावकचर्या में पौषध बहुत कम होने लगे हैं। तो हमें पौषध व्रत करने से एक प्रकार का साधु जीवन हो जाता है। थोड़े समय के लिए बाहर की सभी प्रवृत्तियों से दूर रह करके और अंतर में, भीतर में, आत्मा में रहना और एक प्रकार से साधुवत जीवन जीना एक थोड़े समय के लिए। तो यह पौषध व्रत, और कितना सुंदर कहा है, पर्व तिथि में पूर्ण पौषध, साथ में उपवास हो, त्याग कर सावध चर्या, अंतरात्म निवास हो। रात्रि दिन पर्यंत मैं मुनि वेशभूषा में रहूं, मोह ममता से विलग, समभाव से सब कुछ सहूं। तो यह श्रावक का तीसरा विश्राम। और चौथा विश्राम, श्रावक यह भावना करे कि मैं संथारा संलेखना पूर्वक समाधि मरण को प्राप्त करूं। तो ये विश्राम है श्रावक के, श्रावकचर्या के अंग हैं। तो संक्षेप में इनका उल्लेख किया मैंने।
अब हम इस अध्याय में श्रावक के 3 मनोरथ की चर्चा की है। 3 मनोरथ आप जानते हैं, भावना करना, मन से चिंतन करना, भावना करना, मनोगत भाव, यह मनोरथ होता है। तो कम से कम भावना तो कर ही सकते हैं। पहली भावना यह है कि हम आसक्ति को छोड़ें, परिग्रह को छोड़ें, और वो दिन मेरा धन्य होगा, वो दिन मेरा कब आएगा जब मैं परिग्रह का प्रत्याख्यान करके अपरिग्रही बनूंगा अथवा अत्यंत अल्प परिग्रही बनूंगा। यह है पहला मनोरथ। दूसरा मनोरथ, वो दिन मेरा धन्य होगा कब आएगा, यह भावना करिए कि मैं घर को छोड़कर महाव्रतों को, साधु जीवन को स्वीकार करूंगा। तो यह दूसरी भावना या दूसरा मनोरथ। तीसरा मनोरथ, वो दिन मेरा धन्य होगा, वो दिन मेरा कब आएगा जब मैं जीवन के मोह से मुक्त होकर और मृत्यु के भय से मुक्त होकर समाधि संलेखना संथारा पूर्वक समाधि मरण को, अनशन को स्वीकार करूंगा। यह भावना श्रावक करे। और यह आप जानते हैं कि भावना से कितने कर्मों की निर्जरा हो सकती है। यूं यहाँ इस अध्याय में 3 मनोरथ की चर्चा है। मैंने बहुत संक्षेप में आपके सामने ये सब बातें कर रहा हूँ। सार यही है कि श्रावक की दिनचर्या में, जीवन शैली में त्याग और संयम उसकी जीवन शैली का, उसकी चर्या का अंग बने। आगे इस अध्याय में श्रवणोपासना के 10 लाभ। श्रवण यानी साधु। तो श्रावक का और एक नाम आप जानते हैं श्रवणोपासक। जो श्रवणों की, साधु संतों की सेवा उपासना करता है वो श्रावक कहलाता है। और श्रवणोपासना करने से 10 लाभ बताए गए हैं। पहला लाभ, जब हम सेवा करते हैं तो हमें सुनने को मिलता है, उपदेश सुनने को मिलता है, भगवान की वाणी, धर्म का उपदेश सुनने को मिलता है। तो पहला लाभ है श्रवण। और सुनने से फिर ज्ञान चेतना जागती है, कुछ ज्ञान होता है। और कुछ ज्ञान होने से फिर अनेकों जिज्ञासाएं मन में पैदा होती है कि यह कैसे हुआ, यह क्यों हुआ, आदि आदि जिज्ञासाएं पैदा होने से उसका समाधान मिलता है। और फिर हमारा वह ज्ञान कुछ विशेष ज्ञान बन जाता है। तो तीसरा लाभ विशेष ज्ञान होता है। विशेष ज्ञान से हमें भले बुरे की पहचान होती है, हेय उपादेय का हम निर्णय ले सकते हैं। और फिर जो हेय है वह हमारे जीवन से छूटता है, उसका त्याग होता है। तो चौथा लाभ है प्रत्याख्यान अर्थात त्याग। और त्याग करने से आप किसका त्याग करते हैं? पाप के कार्यों का त्याग करने से संयम होता है। इंद्रियों का संयम, मन का संयम, वाणी का संयम, शरीर का संयम। तो ये संयम बड़ा धर्म है। तो संयम की चेतना का विकास होता है। यह इसका आगे का लाभ है, अर्थात 5वां लाभ है। पहला लाभ श्रवण, दूसरा ज्ञान, तीसरा विज्ञान, चौथा प्रत्याख्यान, पांचवा संयम। और संयम करने से संवर होता है, अनाश्रम होता है, कर्मों का आगमन रुक जाता है। तो फिर 6ठा लाभ होता है संवर। और 7वां लाभ तप होता है। तप, शुभ योगों को तप कहते हैं। हमने संवर किया, प्रत्याख्यान आदि किए, अशुभ योगों को छोड़ा, मगर शुभ योग तो कर रहे हैं, निर्वद्ध क्रिया तो कर रहे हैं। तो निर्वद्ध क्रिया, शुभ योग, उसी को तप कहते हैं। तो तप के द्वारा, इन शुभ योगों के द्वारा, तो यह तो 7वां लाभ है तप।
तप कह दें, शुभ योग कह दें, निर्बद्ध प्रवृत्ति कह दें, एक ही बात है। तो 7वां लाभ है तप, और तप करने से निर्जरा होती है, आत्मा की उज्ज्वलता होती है। तो उसका 8वां लाभ है निर्जरा। फिर यूं क्रमशः विकास होता है। शुभ योग भी क्रमशः कम होते जाते हैं, और कम होते 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 14वें गुण स्थान में किसी प्रकार का योग नहीं रहता है, क्रिया नहीं रहती है, अक्रिया की स्थिति प्राप्त हो जाती है। तो फिर 9वां लाभ है पर्युपासना का, अक्रिया की स्थिति बनती है, अयोग अवस्था की प्राप्ति होती है। और आप जानते हैं अयोग होने से, मन वचन काया की प्रवृत्ति का निरोध होने से, अक्रिया के बाद फिर तो सिद्धावस्था की प्राप्ति होती है। तो इसका 10वां लाभ है सिद्धि। बड़ा सुंदर क्रम है इसका। हम शुरुआत कहाँ से करते हैं? साधु संतों की सेवा से करते हैं, और यों फिर विकास करते करते फिर से एक बार पर्युपासना के सभी लाभों को हम दोहराते हैं। पहला लाभ श्रवण, दूसरा लाभ ज्ञान, फिर विज्ञान, प्रत्याख्यान, 5वां लाभ संयम, फिर संवर, 7वां तप, 8वां निर्जरा, 9वां अक्रिया, और 10वां लाभ है सिद्धि। तो यह विषय भी एक श्रावक के लिए समझने जैसा है, और इससे हमें प्रेरणा यह मिलती है कि हम साधु संतों की, चारित्रात्माओं की सेवा दर्शन में और उनका उपदेश सुनने में कुछ समय का नियोजन करें। ऐसा करके हम अपने विकास के मार्ग को प्रशस्त कर सकते हैं। तो इस अध्याय में पर्युपासना, गुरु की उपासना, इसके श्रवणोपासना के 10 लाभ बताए गए हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। इस अध्याय में बंधुओं बहनों अनेक विषयों का विवेचन है, और इन विषयों के अध्ययन से हमारा ज्ञान पुष्ट होता है और प्रेरणा मिलती है कि हम उस ज्ञान को अपने जीवन में उतारें। एक बात यहाँ पर बताई गई है, जैन सिद्धांत की बात, जैन दर्शन की बात, कि प्रत्येक वस्तु में 3 गुण होते हैं। प्रत्येक वस्तु वह त्रिगुणात्मक होती है, अर्थात वस्तु उत्पन्न होती है, उसका एक गुण, वह नष्ट होती है, दूसरा गुण, और वह स्थायी रहती है, यह तीसरा गुण। तो सुनने में भी संगति लगती है कि यह तीनों गुण एक ही वस्तु में कैसे हो सकते हैं। इसी बात को यहाँ बताया गया है। उत्पन्न होना, उत्पाद, व्यय और द्रव्य, अर्थात अस्तित्ववान पदार्थ के ये 3 लक्षण होते हैं। तो श्रावक वस्तु के इस यथार्थ स्वरूप को अवश्य समझे, और मैं एक उदाहरण के माध्यम से इसे कुछ अधिक स्पष्ट करने का प्रयास करता हूं। वैसे आप जानते हैं, मान लीजिए पानी है, पानी तरल रूप में है, तो उसका एक रूप हो गया तरल रूप, और हमने उस पानी को फ्रीजर में रखा, तो फिर वह पानी का रूप बदल गया, पहले वाला रूप चला गया, पानी बर्फ बन गया, वह सॉलिड हो गया। तो फिर बर्फ, यह नया रूप उत्पन्न हो गया, इसे हम उत्पाद कहते हैं। और पहले वाला नष्ट हो गया, नहीं रहा, इसे व्यय कहते हैं। अब पहले जो रूप था पानी का,
तरल के रूप में, लिक्विड के रूप में, और अब जो सॉलिड के रूप में है, उसकी अवस्था केवल बदली है वह पानी। पहले भी पानी, अभी भी पानी। तो यह जो पहले भी पानी, अभी भी पानी, यह द्रव्य है, वह यह स्थायित्व है। तो उत्पाद, व्यय और द्रव्य, इन तीन गुणों से युक्त प्रत्येक वस्तु होती है। हम अपने स्वयं के बारे में बात करें, हम जीव हैं, हम आत्मा है, चेतना हमारा गुण है। अभी हम मनुष्य के रूप में है, यहाँ का आयुष्य पूरा होगा, नया जन्म होगा, तो फिर यहाँ से चले जाएंगे, यह व्यय हो गया। और नया जो हमें पर्याय या रूप या अवस्था मिलेगी, वह उत्पन्न होना हो गया। और यहाँ भी चेतना गुण है, यहाँ भी हम आत्मा हैं, जीव हैं, और बाद में भी जीव रहेंगे। तो यह जो जीवत्व गुण, चैतन्य गुण हमारे भीतर है, यह गुण है, वह स्थायी रूप से रहता है। तो हम भी एक द्रव्य हैं, जीवास्तिकाएं हैं, तो ये तीन गुणों से युक्त हैं। पर्याय के रूप में तो हमारी अवस्थाएं बदलती रहती है। तो हम समझ गए इस बात को कि प्रत्येक वस्तु में यों तीन गुण होते हैं, उत्पाद, व्यय और द्रव्य। उसकी अवस्थाओं का, रूपों का, पर्याय का बदलाव होता रहता है। तो प्रत्येक श्रावक को यह यथार्थ समझना चाहिए। यथार्थ समझने से वह जो भी क्रिया करेगा, प्रवृत्ति करेगा, धर्म की क्रिया करेगा, तो वह अधिक फलदायी हो सकती है। तो इसमें उत्पाद, व्यय और द्रव्य अर्थात सत्य के, अस्तित्ववान पदार्थ के, ये तीन लक्षण होते हैं, यह बात बताई गई। अब हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ अणगार मेघ ने प्रभु महावीर से एक जिज्ञासा की। जिज्ञासा यह थी कि प्रभु, इस दुनिया में अनेक जीव हैं, कुछ जीवों का शरीर बड़ा है, कुछ जीवों का शरीर छोटा है। तो जीव हिंसा होती है, बड़े शरीर के जीव, छोटे शरीर वाले जीव। यों बड़े शरीर वाले जीवों की और छोटे शरीर वाले जीवों की हिंसा का दोष, हिंसा का पाप, वह समान है या असमान? यह उसकी जिज्ञासा थी अणगार मेघ की। प्रभु ने कहा कि हिंसा का पाप ज्यादा या कम लगना, दोष का ज्यादा या अधिक होना, उसका आधार जीवों का शरीर नहीं होता है, उसका आधार भावना होती है। भावना में तीव्रता और मंदता। तो तीव्रता और मंदता जो भावों की होती है, उसके अनुसार अशुभ कर्म का, पाप का बंध होता है, गाढ़ा बंध अथवा शिथिल बंध। तो यहाँ हमें जैन सिद्धांत की यह सार की बात समझ में आती है कि शरीर बड़ा और छोटा होना यह पाप के अधिक या कम बंधन का कारण नहीं है, कारण है भावना। यूं बंधुओं बहनों, यह जो अध्याय है, यह अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है श्रावक चर्या की दृष्टि से, ज्ञान का विकास और आचार का विकास है। संबोधि के लगभग सभी अध्यायों में स्थान स्थान पर हमें यह प्रेरणा दी गई है कि ज्ञान और आचार, ज्ञान और क्रिया, इन दोनों का समन्वय होना यह आवश्यक है। और यहाँ भी एक श्लोक में इस अपेक्षा से व्यक्ति के अर्थात पुरुष के 4 प्रकार किए गए हैं। एक प्रकार जिसमें
ज्ञान होता है श्रुत संपन्न, दूसरा प्रकार शील संपन्न, तीसरा प्रकार श्रुत और शील दोनों से संपन्न, और चौथा प्रकार न तो श्रुत और न ही शील। आप समझ गए ये चारों प्रकार। अब जिसके जीवन में न तो ज्ञान है और न शील अर्थात आचार है, तो उसका तो आध्यात्मिक विकास कैसे हो सकता है। और जिसके जीवन में मात्र ज्ञान और मात्र क्रिया, अकेला ज्ञान अकेली क्रिया, उसका भी आंशिक विकास भले हो तो हो सकता है, मगर पूर्ण विकास, मंजिल को, लक्ष्य को प्राप्त कराने वाला विकास नहीं हो सकता। मगर जिसमें श्रुत भी है और शील भी है, ज्ञान भी है और क्रिया भी है, वह अपने मंजिल को प्राप्त कर सकता है। तो बहुत एक बड़ी प्रेरणा मिलती है कि हम ज्ञान और क्रिया दोनों का समन्वय करें। इस दृष्टि से हमारी पुस्तकों में एक बहुत ही प्रचलित उदाहरण है, वैसे आपने सुना है, मैं बहुत संक्षेप में बताता हूँ। ज्ञान और क्रिया के समन्वय का एक दृष्टांत बताता हूँ। दृष्टांत इस रूप में है कि एक कोई अपाहिज व्यक्ति पंगु और एक कोई अंधा, ये दो व्यक्ति जंगल में थे। आग लग गई, आग की चपेट में आ गए। अब जो पंगु है उसके पास ज्ञान है, आंखें हैं, वह देख सकता है कि आग वहां है, इधर आ रही है, ये आग से बचने का रास्ता है, मगर वह चल नहीं सकता, क्रिया नहीं है। अब उस अंधे की बात करते हैं, वह अंधा, वह चल सकता है मगर आंखें नहीं है, उसे यह नहीं मालूम कहां, किस तरफ, किस दिशा में आग है। तो उसके पास ज्ञान नहीं है। तो उसके पंगु के पास ज्ञान है मगर क्रिया नहीं है, इसके पास क्रिया है मगर ज्ञान नहीं है। अब हम सोचें, क्या आग की चपेट से ये दोनों बच सकते हैं? नहीं बच सकते। अकेले रहेंगे? नहीं बच सकते। अगर मिल जाएंगे तो आसानी से बच सकते हैं। अंधे के कंधे पर अगर वह पंगु बैठ जाए तो वह उसे बता सकता है, दिशा बता सकता है कि किस दिशा में चलने से हम आग से सुरक्षित रह सकेंगे, बच जाएंगे। तो बंधु बहनों, इस संसार की आग से बचने के लिए, जन्म मरण की आग से बचने के लिए यह जरूरी है कि ज्ञान और क्रिया इन दोनों का समन्वय हो। इस अध्याय में भी इसके बारे में संक्षिप्त विवेचन है, तो मैंने आपको कुछ बताने का प्रयास किया। बंधु बहनों, इस अध्याय में दान के बारे में भी कुछ प्रेरणा दी गई है, दान का स्वरूप बताया गया है। एक श्रावक को, वह गृहस्थी है, उसके सामाजिक कर्तव्य भी होते हैं, तो एक श्रावक को दान देना चाहिए, उसका दायित्व है। मगर श्रावक को अच्छी तरह से यह समझना चाहिए कि कौन सा दान सावध्य है, कौन सा दान निर्वध्य है, कौन सा दान धर्मदान है, निर्वध्य दान है, और कौन सा दान लौकिक दान है। इस अध्याय में दान के 10 प्रकार बताए गए। दान देने के जो कारण हैं, उन कारणों के आधार पर ये 10 प्रकार किए गए हैं। दान देने के कारण बहुत हो सकते हैं, सभी कारणों को इन 10 कारणों में समाविष्ट किया गया है, तो ये दान के 10 प्रकार बताए गए हैं। पहला है अनुकंपा दान, अर्थात मोह की भावना से देना, यह अनुकंपा दान। दूसरा है संग्रह दान, सहायता करने के उद्देश्य से देना, यह संग्रह दान। तीसरा है
भय दान, अर्थात कुछ डर से या बाद में कोई अनिष्ट करेगा हमारा, तो उस उद्देश्य से भय से देना, यह भय दान। तीसरा, चौथा क्षमा करें, कारुण्य दान, अर्थात मृतक के पीछे दान देना, उसकी याद में या अन्य कारणों से, यह कारुण्य दान कहलाता है। पांचवा, लज्जा दान, अर्थात संकोच से देना, मजबूरी से देना, नहीं देंगे तो अच्छे नहीं लगेंगे, इस प्रकार यह लज्जा दान। आगे दान का छठा प्रकार है वह गौरव दान, अर्थात नाम यश कीर्ति, मेरा नाम होगा, इस भावना से देना, यह गौरव दान कहलाता है। और फिर अधर्म दान, अर्थात हिंसा के कार्यों में लगा हुआ कोई है, उसको सहयोग करना, यह अधर्म दान कहलाता है। और धर्म दान, यह तो संयम के पोषण के लिए धर्म दान होता है, और यह 8वां धर्म दान है। और 9वां है करिष्यति दान, मैं अभी यहां दूंगा तो मुझे आगे प्राप्त होगा, इस भावना से प्रेरित होकर के देना, यह करिष्यति दान है। और 10वां दान है वह कृत दान या कृतमति दान है, अर्थात किसी ने मुझे पहले दिया था, अब मेरा भी देना कर्तव्य बनता है तो मैं भी दूं, इस भावना से देना। यूं दान देने के कुछ कारण हैं, और कारणों के आधार पर ये दान के 10 प्रकार किए गए हैं। श्रावक इस बात को अच्छी तरह से समझे कि इन 10 दानों में केवल धर्म दान है, वह तो आत्मदान कहें, निर्वद्य दान कहें, और लोकोत्तर दान कहें, और बाकी 9 दान है वो लौकिक दान है, और लोक व्यवहार में वो उपयोगी होते हैं। संसार की प्रवृत्तियों को चलाने के लिए, गतिविधियों को चलाने के लिए, किसी जरूरतमंद की सहायता करने के लिए, असंयम के पोषण के लिए ये जो दान दिए जाते हैं, ये लोकोपयोगी है, लोक में ये उपयोगी है, इससे किसी का उपकार होता है, तो ये लौकिक दान है। हम लौकिक को लौकिक समझें। और लोकोत्तर दान, जो दान देने से संयमी साधु के संयम के निर्वाह में, संयम के पालन में जो दान सहयोगी है, वह लोकोत्तर दान है। और आप जानते हैं लोकोत्तर दान के 3 प्रकार है, अभय दान, ज्ञान दान, और यह संयति दान। तो अभी मैं इसकी लंबी चर्चा में नहीं जाऊंगा, इतना हम समझें कि किसी को देने मात्र से दान दे दिया और यह मान लिया कि मुझे धर्म हो गया, पुण्य हो गया, यह भ्रांति एक श्रावक को नहीं रखनी चाहिए। वह लौकिक दान और लोकोत्तर दान, यानी लौकिक धर्म मैं कहूं, लोकोत्तर धर्म, यानी लौकिक दया भी मैं कहूं और लोकोत्तर दया। तो लौकिक और लोकोत्तर, सांसारिक और आत्मिक, व्यवहारिक और पारमार्थिक, इनका अंतर एक श्रावक समझे तो उसकी श्रावकचर्या, उसकी गृहचर्या वह प्रशस्त हो सकती है, और वह आत्मशुद्धि की दिशा में अधिक विकास कर सकता है। यूँ मैंने आपके समक्ष परम पूज्य गुरुदेव की कृपा, उनका आशीर्वाद है तो मुझे इस रूप में, हम सबको इस रूप में कुछ स्वाध्याय अध्ययन करने का अवसर प्राप्त हो रहा है, कुछ सीखने समझने का एक अवसर मिल रहा है। और इस रूप में मैंने कुछ आपके समक्ष अपने विचारों को अभिव्यक्त किया। मेरे कहने में, बताने में अगर कहीं भी कोई चूक हो गई हो, गलती हो गई हो, तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, क्षमत कामना करता हूँ। आप सबके प्रति बहुत बहुत शुभकामना, मंगल कामना व्यक्त करता हूँ।
और पूज्य गुरुदेव के चरणों में तो भक्ति भावों से भाव विभोर होकर के हम जितनी जितनी वंदना करते हैं, परम पूज्य गुरुदेव का अनंत उपकार है, तो उनके चरणों में भक्ति भावों से पुनः पुनः अपनी वंदना समर्पित करते हुए मैं अपने वक्तव्य को विराम देता हूँ। ओम अरहम, ओम अरहम।